इक्विटल ही वो डिज़र्व करते हैं और इक्विटल ही होना चाहिए। देखना ये है कि क्या जज साहब इस तमाम एविडेंस को वैसे अप्रिशिएट करते हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, या एक दफ़ा फिर हमें वही सर्दियां यहाँ गुजारने के बाद सारी गर्मियाँ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाते रहे कि वहाँ पर हम इक्विटल जो है वो लें। इमरान खान साहब और उनकी फैमिली ने इस पूरे अलकादिर ट्रस्ट में एक रुपए का भी कोई बेनिफिट या फ़ायदा नहीं लिया। उन्होंने आज दिन तक उन्होंने कहा मैं 20 सालों से मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ और ये मैं सोशल वर्क करता रहूँगा रिगार्डलेस ऑफ दीज प्रोसिक्यूशंस। मुझे ये प्रोसिक्यूशंस नहीं रोकेंगी कि मैं जो खैर का काम मैं जो कर रहा हूँ वो होता रहे। हमने अदालत को बताया कि अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में नैब के जितने भी आज दिन तक केसेस आए हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान और लॉस क्या हुआ। सरकार ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि जो पैसे थे वो थोड़े बढ़ गए हैं कम होने की बजाय। सो लॉस भी कोई नहीं हुआ, मियाँ बीवी ने भी कोई फ़ायदा नहीं लिया, कोई अमाउंट नहीं लिया, और एक चैरिटी का ह्यूमैनिटेरियन वर्क रिमोट एरिया ऑफ पाकिस्तान में लेस प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए जो जारी है उसको डिस्टर्ब और डिसरप्ट किया गया है। अकाउंट्स फ्रीज़ हैं, स्टूडेंट्स मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इस केस में जज साहब जब मंडे को तशरीफ़ लाएंगे तो जो हमने रात तक मेहनत की है और इस केस को पूरी तरीके से दोबारा एक दफ़ा डिमोलिश किया जैसे भी पिछले केसेस को डिमोलिश हुए, कि वो इसमें इक्विटल, ऑनरेबल इक्विटल यहीं पर हमें अनाउंस करें, ना कि एक दफ़ा फिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े और इंसाफ मांगना पड़े। थैंक यू वेरी मच।